दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की रचना के बारे में। चलिए दोस्तों, आपको इस विषय से जुड़ी कुछ जानकारियां देते हैं। आपको बता दें कि आज से लगभग करोड़ों साल पहले यह धरती 8,500 डिग्री सेल्सियस से उबल रही थी। और यदि हम कहें कि जिस जगह पर आप बैठे हैं वह जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। चलिए बात करते हैं पृथ्वी के 450 करोड़ साल पहले के बारे में। जिस जगह पर आज हमारा सौर मंडल है वहाँ धूल के कण और बादल मौजूद थे। वैज्ञानिकों की माने तो धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उस तारे की एनर्जी कम होती गई, जिसके कारण उसमें विस्फोट हो गया और अंतरिक्ष की धूल के कण बड़े बड़े उल्कापिंड व पत्थरों में परिवर्तित होने लगे। इसी वजह से बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव ग्रेविटी का निर्माण भी हुआ। ग्रेविटी के दबाव के कारण हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें एक जगह इकट्ठी होने लगी और दबाव के कारण विस्फोट होने से सूरज का निर्माण हुआ। एस्टेरॉयड सूरज के निकट आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे और इनमें भारी टकराव उत्पन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों की रचना हुई। आपको बता दें कि उस समय पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक उपग्रह मौजूद हुआ करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे थे। करोड़ों सालों से एस्टेरॉयड की वर्षा पृथ्वी और थिया उपग्रह पर हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के निकट आकर टकराने लगा और इस टकराव से पृथ्वी के हिस्से अंतरिक्ष में फैलने लगे। एक रिंग की भांति वह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगे और इन्हीं परिक्रमा करणों में टकराव होने के कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस समय केवल एक ही समुद्र हुआ करता था और वह 1900 डिग्री सेल्सियस पर उबलता हुआ लावे का था। उस समय की उबलती हुई चीजों को आज के समय में हम अलग अलग नामों से जानते हैं। वक्त के साथ साथ हमारी पृथ्वी का तापमान भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा होने लगे और हल्के पदार्थ पृथ्वी के किनारों पर एकत्रित हो रहे थे। कई सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी। इन्हीं में नमक, मिनरल्स और पानी भी मौजूद था। धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से भरने लगी और वैज्ञानिकों के अनुसार इसी समय पर आकर ज्वालामुखी से सूक्ष्म जीवों का निर्माण होने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब पृथ्वी की पूरी सतह ने पानी का रूप ले लिया और हमारी पृथ्वी के अंदर का कोर हर समय गर्म होने लगा। परंतु अधिक समय पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी होने के कारण यह गर्मी बाहर नहीं निकल पाती थी और इसी से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों के निकलने से पानी की सतह पर जमीन का निर्माण हो रहा था। पृथ्वी पर वातावरण न होने के कारण उल्कापिंडों की बरसात भी जारी थी। लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी से ज्वालामुखियों की संख्या में कमी आने लगी और वातावरण स्थिर होने लगा। धीरे धीरे पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतने के साथ सूक्ष्म जीव भी पानी के अंदर विकसित होकर समूहों में रहने लगे। लगभग 250 करोड़ साल पहले ये सूक्ष्म जीव जीने के लिए पानी के मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करने लगे और अपने मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालने लगे। इन्हीं माइक्रोबैक्टीरियाज की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा और हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही थी। पृथ्वी की ज्यादातर हिस्से में माइक्रोबैक्टीरियाज फैलने लगे। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इन सूक्ष्म जीवों में कमी आने लगी। उस समय
आयरन और ऑक्सीजन में रिएक्शन होने लगी, जिससे पृथ्वी का रंग आज के मार्स यानी मंगल ग्रह की तरह दिखाई देने लगा। पृथ्वी के अंदर का लावा कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा, जिसने धीरे धीरे एसिड रेन का रूप ले लिया और पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने लगी। इससे तापमान में गिरावट आने लगी और पृथ्वी का पानी धीरे धीरे बर्फ के रूप में बदलने लगा। पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी होने के कारण सूरज की किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस जाने लगी। कुछ समय बाद ज्वालामुखी की गर्मी से पृथ्वी की बर्फ का पिघलना शुरू हो गया। इन्हीं सारी घटनाओं के कारण पृथ्वी के अंदर मौजूद माइक्रोबैक्टीरियाज ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपने शरीर को जटिल बना रहे थे। समुद्र में भी छोटे छोटे पौधे पैदा हो रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से बर्फ तो पिघल गई थी, परंतु एसिड की वर्षा दोबारा शुरू होने लगी। पृथ्वी बार बार बर्फ से ढकने लगी और इसी बीच कई समुद्री जीवों ने पृथ्वी के बदलते तापमान के अनुसार अपने आप को ढालना शुरू कर दिया और माइक्रोबैक्टीरियाज यानी सूक्ष्म जीवों ने समुद्री जीवों का रूप धारण कर लिया था। धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ने के साथ एसिड रेन कम होने लगी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी। आज से लगभग 4700 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह पर मॉसेस नामक प्लांट्स का निर्माण हुआ। वक्त के साथ साथ इन पौधों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी बढ़ने लगी। इसी समय समुद्री जीव जमीन पर आकर भी रहने लगे। धरती का ज्यादातर जमीनी हिस्सा एक जगह पर इकट्ठा होने लगा, जिसे आज पेंजिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। वातावरण स्थिर होने के कारण धरती का एक दिन 21 से 23 घंटे का होने लगा। समुद्री जीवों ने जमीन पर आकर रहना शुरू कर दिया और वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने लगे, जिन्हें डायनासोर के नाम से जाना जाता है। कुछ डायनासोर्स शिकार करने में माहिर होने से तेज और फुर्तीले होते जा रहे थे। ज्यादातर जमीन ने रेगिस्तान का रूप ले लिया और ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब होते थे, जिनमें डायनासोर रहा करते थे। पेंजिया महाद्वीप के अलग होने के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्यादातर पानी फैलने लगा, जिससे हरियाली भी बढ़ने लगी। इससे डायनासोर्स और बड़े होते चले गए। आपको बता दें कि डायनासोर्स ने पृथ्वी पर 20 से 30 करोड़ सालों तक राज किया है। उस समय पृथ्वी से आसमान तक केवल डायनासोर्स का ही राज हुआ करता था। इसी के दौरान अफ्रीका का टूटा हुआ भाग आज के तिब्बत से जुड़ गया और इसी टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से 6.5 करोड़ साल पहले लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना बड़ा उल्कापिंड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ता जा रहा था और टकराव की वजह से उल्कापिंडों में आग लग गई और सीधा पृथ्वी से टकरा गया। जहां ये उल्कापिंड गिरा था, वहां के सभी पेड़ पौधे और जीव राख में परिवर्तित हो गए। समुद्र में तूफान उठने लगा और भूकंप और आग ने धरती को जलाना शुरू कर दिया। पृथ्वी के वातावरण में धूल की गैस और हानिकारक गैसें फैलने लगी। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला हो चुका था। पृथ्वी के ज्यादातर पेड़ और जानवर भूखमरी के कारण विलुप्त होते जा रहे थे। कुछ जीव धरती के अंदर छिपे रहने के कारण बच गए थे। वातावरण में एसिड वर्षा शुरू हो गई और पृथ्वी बर्फ से ढकने लगी, परंतु इस बार वातावरण जल्दी सामान्य स्थिति में परिवर्तित होने लगा और जमीन में छिपे जीव भी बाहर आकर रहने लगे। उस समय अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित होने लगे। गर्मी बढ़ने के कारण अफ्रीका के जंगल सूखने लगे और बंदरों ने खाने की तलाश में पैरों पर चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये एप्स यानी बंदर
दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगे और इंसानी रूप में बदलने लगे। समय के साथ हम आदिवासी बनते चले गए और हमने आग का आविष्कार किया। वक्त के साथ हम विकसित होते चले जा रहे हैं और आज के समय की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी के निर्माण में 450 करोड़ साल का समय लगा है और हम फिर से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी में आने वाले समय में परिवर्तन अवश्य होने वाला है। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।